मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मरस पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आज मंदिरों के दर्शन की श्रृंखला में मैं आपको लेके आया हूँ श्री बाबा भैरवनाथ सिद्धपीठ धाम फर्रुखाबाद। ये गंगा तट की नगरी है और आपको मालूम है कि बाबा नीम करोली जहाँ सबसे लंबे समय तक तपस्यारत रहे, नीम करोली गांव इसी जनपद का अंग है। तो आज हम आपको मिलवाते हैं सिद्धपीठ धाम बाबा भैरवनाथ जी से। आइए मेरे साथ। भैरव सिद्धनाथ सिद्धपीठ मंदिर है और वहाँ धुनी आप देख रहे हैं। धुनी यहाँ पर है, ये किस तरह से संचालित हो रही है, किस तरह से यहाँ पे ये सब होता रहता है। तो आप बैठे हुए हैं, आप पंडित जी से बात मैं कर चुका हूँ और मैं प्रणाम करते हुए आप सबकी तरफ से शुक्ला जी, ये धुनी कब से चल रही है? जब से बाबा के मंदिर की स्थापना हुई तब से गुरु गोरखनाथ जी का यहाँ पे स्थान बना हुआ है। बहुत से ऐसे संत थे यहाँ पे, जैसे श्री गुरु गोरखनाथ जी के स्थान पे हरिबोल महाराज जी थे, शेरनाथ महाराज जी थे। यहाँ पर वो सिद्ध पुरुष थे, यहाँ पे बैठ के हवन पूजन बाकायदा किया करते थे वो। और उसके बाद में भैरवनाथ जी की वही लोग सेवा करते थे और आम भक्त लोग आते थे, वो बाकायदा उनका प्रसाद चढ़ाते थे। 100 साल पुराना। और श्री गुरु गोरखनाथ जी बाबा मछंदर नाथ जी के शिष्य थे, जो कि मछंदर नाथ जी की कृपा से ही गुरु गोरखनाथ जी पर कृपा हुई, तब उन्होंने इस धूने का निर्माण किया। इसलिए गुरु गोरखनाथ जी का धूना बोला। जो अपने गुरु गोरखनाथ सिद्धपीठ धाम वहाँ जहाँ के अपने योगी जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, वहाँ भी सेम यही धूना जलता है। यही धूना जलता है। यहाँ पर मरघट की जो भी लकड़ी आती है वही लकड़ी लगाई जाती है, शमशान की अजली लकड़ी जिसको बोलते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये धुनी जो जल रही है कल रविवार को ही करते हैं या हमेशा चलती रहती है? जो सब बेरा जलती रहती है, 24 घंटा। 24 घंटे चलती है। हाँ, दोनों 24 घंटे आप बैठते हैं या बारी बारी से बैठते हैं या दरवाजा बंद करके कुछ समय के लिए विश्राम भी होता है? बैठते हैं बराबर बराबर बैठते हैं। रात दिन चाहे कोई भी हो जी, धूना वो कंटिन्यू चलता रहता है। धूना सब बेरा जलती है। अच्छा, ये बताइए, ये पुड़िया जो बना रहे हैं भैया, काहे के लिए बना रहे हो? ये भभूत है बाबा जी की। हाँ। जिसे दे दो उनको काम भलो कत बाबा। अच्छा, ये जैसा आपने बताया कि मरघट की लकड़ी यहाँ जलती है। हाँ। तो इतनी लकड़ी मिल जाती है क्या? जी जी, शमशान मिलती हुआ बची हुई। कौन लेके आता है इसको? हम भी लाते हैं, खुद ही जाना पड़ता है ट्रैक्टर से। हम भी लाते हैं। तो वहाँ पे खरीदना पड़ता नहीं, होगा? खरीदना नहीं पड़ता है। वहाँ पर जो लोग ठेकेदार लोग होते हैं, जिनके पास वो रहता है शमशान घाट का, वो लोग मंदिर के नाम से ही छोड़ देते हैं। अच्छा, वो लकड़ी वहाँ पर लगी रहती है, लगी रहती है। ठीक है, उसमें लेबर वाला जाए भरा ले, प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया, पूजन कर दिया, लकड़ी भरा ले ट्रैक्टर। अच्छा, वो लकड़ी बनाई वो केवल वो लकड़ी धुनी में ही प्रयोग करते हैं या अन्य जगह? ना, केवल धूने में जलती है। अच्छा, मान लीजिए ये लकड़ी शमशान से उतनी न मिल पाए तो फिर कौन सी तो मिल जाती है ना? पहली बात तो होने में ऐसा अभी तक कभी हुआ नहीं? कभी नहीं हुआ। लकड़ी मतलब एक ट्राली लगी रहती है कंटिन्यू। अच्छा, लकड़ी आती रहती है। तो लकड़ी कम नहीं होती, कभी कभी नहीं होती। ये भी व्यवस्था है क्योंकि जो चीज यहाँ पर है वो चिताएं जलेंगी तो लकड़ी जलेगी, लकड़ी जलेगी और बचेगी तो यहाँ पर आएगी, है ना? तो मुझे लगता है कि जीवन और मृत्यु के बीच का जो रास्ता है उसमें से ये धुनी चल रही है। और क्या बाबा हमारे शमशान घाट के राजा हैं काल भैरवनाथ जी। बाबा की इच्छा के अनुसार ही किसी व्यक्ति की मृत्यु या जीवन बाबा के ऊपर ही निर्भर रहता है। अच्छा, मैं यहाँ ये देख रहा हूँ कि ये क्या वास्तविक खोपड़ी है या वैसी है? वास्तविक है। कहाँ से प्राप्त किया आपने? ये कुछ खोपड़ियाँ तो हमारे जो गुरुदेव थे पहले की रखी थी, पहले की रखी हुई थी। हरिबोल महाराज जी थे, शेरनाथ महाराज जी थे, कुछ खोपड़ियाँ उनके हाथ की थी, कुछ हमारे वीरपाल भाई साहब लेके आए। 2 खोपड़ियाँ आते हो यहाँ मरघाट से लाओ, शमशान से। तो वो तो जो जैसे ऐसा होती है ना, वो नहीं, कुछ लोग जैसे मिट्टी गड़ाई दई
बाद में खुल गई, अच्छा ठीक, हाँ मतलब मुड़ी अगल हुई गई, हाँ वो ही लाते फिर बोला। नहीं धोई मांज के रखी के बस। खूब पूजन करके कायदे से। विशेष तंत्र क्रिया के अंतर्गत आती है विशेष रात्रि। अच्छा, मतलब तंत्र क्रिया का मतलब ये है कि तंत्र क्रिया भी यहाँ पर हो जाती है। अच्छा, और तंत्र क्रिया, विशेष तंत्र क्रिया भी होती है। अच्छा, विशेष तंत्र क्रिया वो किस लिए होती है? वो ऐसे होते किसी का कार्य कोई सिद्ध कराना हो या कोई जटिल समस्या हो, उसके लिए तंत्र क्रिया हो जाती है। तो वो कैसे होती है, क्या करना वो पड़ता रात है? के समय हवन होता है बाबा के नाम से। अच्छा, रात काल में बाबा का, जिसके लिए बाबा का राजाभिषेक जो होता है वो रात में अभिषेक होता है काल भैरव नाथ जी का, जो वर्ष में एक बार पड़ती है, काल भैरव अष्टमी। अच्छा, उस दिन महत्व रहता है किसी विशेष कार्य का। अब देखिए आपके सामने एक बोतल आ रही है बाबा गुरु गोरखनाथ जी के स्थान पे, जो कि मंदिर में अंदर चल के आई है। अब देखिए, आदेश बाबा सीता इस तरीके से सारा प्रसाद जो मंदिर के अंदर चढ़ के आता है, वो सारा प्रसाद नूना महाराज पर भी अर्पित किया जाता है। अच्छा, तब आपका प्रसाद संपूर्ण माना जाता है। संपूर्ण माना जाता है। ये भक्त जी अपना थोड़ा साइड हो जाओ माता कर जी। रहे हैं। आदेश। जो अष्टमी पे हवन होता है, काल भैरव अष्टमी में हवन होता है, उसके लिए हवन कुंड एक विशेष अलग बना हुआ है, स्टील का बड़ा। उसमें 10-20 ब्राह्मण बैठ के बाकायदा हवन पूजन किया जाता है। यहाँ पर यही लकड़ी, यहाँ पर यही होता है। आपने सिद्धपीठ भैरवनाथ फर्रुखाबाद के दर्शन किए, भैरव घाट मंदिर, भैरव घाट मंदिर, आपको दर्शन के साथ माता के दर्शन, और जो यहाँ की विशेष धूनी है, धूनी पर भी प्रसाद चढ़ता है, आपने देख लिया है। ये एक अलौकिक, अद्भुत, और मैं ये कहूँ कि कुछ लोग अविश्वसनीय कहेंगे इसको, तो लेकिन ये सब चीज़ है, तो विश्वास आप करिएगा, ये सब कुछ चल रहा है। बाबा का दरबार इतना सच्चा है कि एक बार जो आया था वो दोबारा अपने आप पता चला आता है। मुझे भी बुलाया है और हमें फिर बुलाए, इसी पर आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबने मुझे इतना समय दिया, हम आप सबको हृदय से आभार प्रकट करते हैं। जय बाबा। कौन सा तो चढ़ गया, ले जाओ।